हृदभृङ्गमञ्जरी इमां वृन्दावनेश्वर्यां दशनाममनोरमाम् आनन्दचन्द्रिकां नाम जो रहस्यां स्तुतिं पठेत् स क्लेशरहितो भूत्वा भूरिसौभाग्यभूषितः त्वरितं करुणापात्रं राधामाधवयोर्भवेत्। जय जय श्री राधे। सभी संतों वैष्णव एवं आचार्य चरणों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं कल श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में द्वितीय अध्याय के 66 श्लोकों तक की आवृत्ति हो गई थी। आज 67वें नंबर श्लोक से शुरू करना है। कुमारा उचुहु, इस सेवा में प्रवृत्त हो रहा हूं। वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः। जय जय श्री राधे। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। श्री राधे। आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन् आस्तेन स्वाद्यते यथा स भूयः सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः। श्री राधे। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। श्री राधे। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। श्री राधे। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, अर्थात घी जब दूध से अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। श्री राधे। इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा वाप्यतिष्ठति पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। श्री राधे। खांड ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। श्री राधे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्तिज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। श्री राधे। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। श्री राधे। वेदांत वेद सुष्णाते गीताया अपि कर्तरी
परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम् चतुश्लोकसमन्वितम् तदीयश्रपणात् सद्यो निर्बाधो वादरायणः। श्री राधे। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। श्री राधे। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुख विनाशनम। श्री राधे। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण ही सुनाना चाहिए। श्री राधे। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेष शेष मुखगीत कथैकपानाः प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। श्री राधे। सनत कुमारों की बातें सुनकर श्री नारद जी ने कुमारों को कहा, हे महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। श्री राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। श्री राधे। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। श्री राधे। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। जय श्री राधे। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीनारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलम् भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। श्री राधे। इस अध्याय में भक्ति के महारानी भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के बारे में वर्णित है। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए
प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञानयज्ञ करूंगा। श्री राधे। कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। श्री राधे। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। श्री राधे। कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो न मेदं ब्रुवतामितः। कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। श्री राधे। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसे सुनने की विधि क्या है। श्री राधे। कुमाराऊचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलवालुकम्। दो श्लोक। जय श्री राधे। सनकादि बोले, हे नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। श्री राधे। रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभम् यत् समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्। श्री राधे। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैरभाव नहीं है। श्री राधे। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। श्री राधे। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञानयज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। श्री राधे। पुरःस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। पुरःस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। श्री राधे। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने
निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएंगी। श्री राधे। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। श्री राधे। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पड़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। श्री राधे। सूत उवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। श्री राधे। इस प्रकार कहकर सुत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। श्री राधे। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलं पटाः। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलं पटाः। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। श्री राधे। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। श्री राधे। भृगुर्वसिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात् त्रिजपिप्पलादाः। श्री राधे। योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुकौ जाजलिजह्नुमुख्याः। सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः। श्री राधे। एक बार और पढ़िए उसको रुपेश जी। जी गुरु जी। भृगुर्वसिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात् त्रिजपिप्पलादाः। योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजह्नुमुख्याः। सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्तिभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः। श्री राधे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र
साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायासुक, जाजली और जह्नु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। श्री राधे। वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययुः। श्री राधे। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। श्री राधे। गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगुः सम्बोध्य चानयत्। श्री राधे। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व, दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। श्री राधे। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम् कुमारा वन्दिताः सर्वैर्निषेदुः कृष्ण तत्पराः। श्री राधे। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्री राधे। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। श्री राधे। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। श्री राधे। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। श्री राधे। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। श्री राधे। जय शब्दौ नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहान् भूतविमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। श्री राधे। उस समय सब और जय जयकार और नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री राधे। सूत उवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टम् नारदाय महात्मने। श्री राधे।
श्री सुत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्री भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। श्री राधे। कुमारा ऊचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता। श्री राधे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्री राधे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रो ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रो द्वादश स्कंध संहितः परीक्षित शुक संवाद शृणु भागवतम च तत्। श्री राधे। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। श्री राधे। तावत् संसार चक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्र कथा क्षणम्। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। श्री राधे। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। श्री राधे। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनं। तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। श्री राधे। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थरूप हो जाता है और जो लोग उसमें निवास करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राधे। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम्। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् अवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः यावन्न
श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। श्री राधे। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुखशास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। हे तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। श्री राधे। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिं। पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिं। श्री राधे। फल की दृष्टि से इस सुखशास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। श्री राधे। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः। ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी यथा। तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथग् भावयिष्यते। एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्पृथग् भावयिष्यते। श्री राधे। पृथक भाव जी गुरुजी। पृथक भाव इष्यते लिखा है जी गुरुजी। न इष्यते होना चाहिए ना, मुझे लग रहा। अरे जी, ना पहले है पृथक ना, भाव इच्छति। एक बार और ना पढ़ा। पृथक भाव। हाँ, एक बार और पढ़िए उस जी। अंतिम श्लोक को। एते तुलसी च वसंतश्च। जी गुरुजी हम दूसरे में देखते हैं जी। तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च। एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथग् भावयिष्यते। हाँ, ये हुआ ठीक। अच्छा। जी। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। श्री राधे। यश्च भागवतं शास्त्रम् वाचयेदर्थतो निशम् जन्मकोटि कृतं पापं
नश्यते नात्र संशयः जन्मकोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री राधे। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। श्री राधे। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, श्री तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। श्री राधे। अंतकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। श्री राधे। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। श्री राधे। हेमसिंहयुतं चैतद् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। श्री राधे। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। श्री राधे। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च खरवदत्ते चाण्डालवच्च खरवद् चाण्डालवच्च खरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा आजन्म मात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथान पीता चाण्डालवच्च खरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। श्री राधे। खराबत के बाद एक ब्रेक ले लीजिए, अच्छा लगेगा। जी जी। हाँ, चाण्डालवच्च खरवद्वत ते खराबत चाण्डालवच्च खरवद्वत बतते। तेन नीतं जी मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। एक बार और करिए, अच्छा लग रहा है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किञ्चित्
चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च खरवद् वततेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। श्री राधे। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। श्री राधे। जीवच्छवो निगदितः सतु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथावचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुशमं भुवि भाररूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। श्री राधे। जिसने इस सुखशास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यह यो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। श्री राधे। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। श्री राधे। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। श्री राधे। तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतं अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र शुकज्ञया। श्री राधे। हे नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी श्री सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। श्री राधे। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतं श्रद्धातः श्रवणे नित्यं मोमाघे तावद्धि यत्फलं श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं। श्री राधे। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। श्री राधे।
मनसश्चाजयात् रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे गर्जति गर्जति। श्री राधे। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से तो कहीं अधिक बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी सप्ताह श्रवण बढ़कर है। अजी, इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, ये तो सभी से बढ़ चढ़कर है। श्री राधे। शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकम् ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। श्री राधे। सौनक जी ने पूछा, सुत जी, यह तो आपने बड़ी आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। श्री राधे। सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं प्युद्धवो वाक्यमब्रवीत् यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिसृत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। श्री राधे। श्री सुत जी ने कहा, हे सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। श्री राधे। उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर् गोरूपेऽङ्कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचनः
त्वत्तः कमललोचन अतः सत्सूदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चिद् विचारय इत्युद् इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। श्री राधे। श्री उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परमधाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए हे भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के यह वचन सुनकर श्री भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। श्री राधे। स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च कामक्रोध जयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। श्री राधे। हे सौनक जी, तब श्री भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर अधिक माना गया है। और इस कलयुग में तो अन्य सभी साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। इस कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा
काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी संतों वैष्णव एवं आचार्य चरणों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबकी कृपा से सूत उवाच जी के पहले तक आज का सत्र विराम होता है एवं श्री हरि शरणम कीर्तन का आश्रय यह दास लेता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय जय। जय जय दोनों को हम आयुष्मान रूपेश प्रभु, आयुष्मान श्रीनिवास प्रभु की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय 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 श्री राधे। प्रणाम। जय जय श्री राधे प्रणाम। राधे। जय जय रूपेशी और श्री राम। श्रीनिवास जय जी को माता बहुत रानी। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर सुंदर सुना श्रवण करा हमको रहे अभी हैं। चिंता नहीं है कि मृत्यु के समय में कौन